जो हो रहा है वो दूसरे देशों को भी पता चल रहा है कि लोग सड़कों पे उतरने पे आ गए और फिर भी मीडिया में कवरेज नहीं आ रही है। तो जहाँ पर पे आप इनकी आवाज़ दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि आप जितना सप्रेस करोगे वो दूर तक तो जाएगी आवाज़ कि आप इग्नोर करें। जब आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो लोगों को पता चलता है कि इस पार्टी में गड़बड़ है। लेकिन जितने लोग सड़कों पर उतरते हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता ये है। बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप जिस तरह से इन्होंने हड़पी हैं ज़मीनें, जैसे 1 एकड़ 1 रुपये में इन्होंने ख़रीदा था बिहार में, इतनी सारी ज़मीनें, दिस इज़ सो रॉन्ग। और वहाँ पे जो पुलिस जहाँ पे जिस तरह से बयानबाजी करी थी कि अगर आप ये ज़मीन नहीं दोगे तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा, मतलब किस बेसिस पर ये लोग कह रहे हैं सब। और सुप्रीम कोर्ट भी आप सोचो इन्हीं के जेब में है, वहाँ पे भी उन्होंने ये कह दिया कि जो भी इस तरह की वीडियो डालेगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, सारी वीडियो हटा 1,000 एकड़ जो आपने 1 रुपये में बेचा है। तो सब कुछ इन्हीं के जेब में है। तो इट्स ऑल आई से इंडिया इज़ डूम्ड टू बी ऑनेस्ट। यानी अब एक ही रास्ता है कि जनता सड़कों पर उतरे। बिल्कुल, अभी तो जेन ज़ी से बहुत उम्मीद है और सभी, मैं कहूँगी हमारे जैसे सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं खुद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैं प्रोटेस्ट पे आई हूँ बिकॉज हम बदलाव चाहते हैं और हम गुस्सा है, इस सरकार से नाराज़ है। यही एक तरीका है शो करने का, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट पे ज्वाइन करके। जनता को सब पता है। मैम क्या कुछ कहिएगा, लगातार हंगर स्ट्राइक में तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को अपना गुस्सा दिखाना चाहिए सरकार के खिलाफ उनके, और जो भी इस देश में गलत हो रहा है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हर जगह इन्होंने अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं दी है, चाहे ये एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आप SSC का लगा लो, या बहुत जितने भी स्कैम्स हुए हैं कभी इन्होंने अकाउंटेबिलिटी दी नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ से लेंगे? और सरकार तो कह रही है वायरस है, ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ये वायरस सरकार हम सुनते ही नहीं है ना। इन मिनिस्टर्स को सुनेगा जो खुद पढ़े लिखे नहीं, उनकी कमेंट्स में सिर्फ कमेंट्स मारना आता है, भाषण अच्छा दे देंगे, कमेंट्स मार लेंगे, पर उनके पास मतलब को सुन कौन रहा है, क्या है उनके पास क्रेडिबिलिटी जो उनको सुना। दहशतगर्द जब सरकार की तरफ से बता दिया जा रहा है, ये सुनकर कैसा लगता है कि प्रोटेस्टर को दहशतगर्द की बी टीम बताया जा रहा है? मैंने ऐसा सुना नहीं है, और सुना है तो उनको कोई सुनने वाला है भी नहीं, इग्नोर करो उनको। शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कहा उनको एक्चुअली आप सोचो कैसे कैसे लोगों को इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना के बैठा रखा है, पता नहीं उनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, बट इस तरह का बयान देना बहुत गलत है। जो भी इस देश में गलत हुआ, जो नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ उन्हें एक्शन लेने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय कि मतलब आगे से ऐसा ना हो और क्या इन्होंने किया है, उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे ये लोग। क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है ना, पैसा ऊपर तक ही जाता है। आप चाहे पुलिस में रिपोर्ट आप लिखवाते हो या कुछ भी गलत होता है तो ये कहते हैं पैसा अब जो भी इनको मिलता है ना ऊपर तक ही जाता है। सो इनको कोई एक्शन नहीं लेना, बिकॉज सारे चोर जो मुझसे भाई बैठे हैं सब एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं, तो कभी भी कोई एक्शन लेंगे ही नहीं अनलेस कोई टॉप लीडर रिज़ाइन जब तक नहीं मांगेंगे हम, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हंगर स्ट्राइक पे तीन दिन हो गए, 4 दिन बैठे हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नीट पेपर वाले जो एस्पिरेंट थे वो 16 से 20 लोग मर गए। हाँ, सोचो मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है, फिर भी नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी इनकी सरकार से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये लोग हमेशा ही बच के भागते हैं। चाहे इन्होंने लद्दाख में भी 6 लोगों को मारा था गोली से, वो कभी न्यूज़ में इस तरह से आया नहीं, ना ही मीडिया में कभी दिखाया, जबकि इट्स अ बिग थिंग कि आपने प्रोटेस्ट में छोटे बच्चों को आपने मारा है। और वो कभी सब सोचो आप इस देश में कि जो भी अगर आपके कुछ गलत हो रहा है हमारे सिस्टम में, उसके खिलाफ आ रहा है लड़ने को, सो उसको क्या उसके साथ क्या आश्चर्य लोग कर रहे हैं। सो दिस इज़ सो रॉन्ग। इसलिए मुझे लगता है हम सबको यूनाइट होकर के इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट पे आते रहना चाहिए ताकि इनको गुस्सा दिखे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को, जिसको सब कुछ अपने जेब में उन्होंने जो रखा हुआ है, सब बंद तभी होगा तब जनता का गुस्सा इनके घरों तक निकल के आएगा ना, तब ये तो जो जनता गुस्सा दिखाती है तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितने ऐसे छात्र हैं जो प्रोटेस्ट किया, वो UAPA लगा दिया गया। बिल्कुल जब एनिमल राइट्स को लेकर की भी मैं थ्रू आउट 11 डेज तक मैं प्रोटेस्ट पे आई थी, पूरे पैरों में छाले पड़ गए। तो इन्होंने 80 साल की जो बूढ़े लोग आए थे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए थे, छोटे बच्चों पे लगा दिए थे। आई हैव सीन थ्रू माई आइज़, तब मुझे रियलाइज हुआ बीजेपी पार्टी इज़ नॉट गुड। आगे तब तक मैंने नहीं देखा था अपनी आंखों से, तब तक मैं नहीं यकीन करती थी। पहले मैंने फर्स्ट टर्म में जो इनका फर्स्ट वोट मैं इसको वोट किया था, और नाउ आई रिग्रेट कि मतलब ये जो 3rd टाइम जीते हैं वो गलत है। फर्स्ट टाइम हमने इनको ट्रस्ट किया था, जो उन्होंने विजन दिखाया था उस पर ट्रस्ट किया था। पहली बार आपने दिया था, फिर क्यों आपको लगा कि अब ये सही नहीं है? क्योंकि पावर सर पे चढ़ गए, सबको दिख रहा है। अभी ये लोग अपने मन मुताबिक कुछ भी लॉ लेकर आते हैं जिससे इनकी जेबें भरी जा सकती है ना। सो दिस इज सो रॉन्ग। आप कुछ भी देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप उसके लिए कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ अच्छा करने के लिए आप कुछ नहीं लेके आ रहे हो। आप ये हिंदू मुसलमान और ये सब करके मतलब डिवाइड करो। जब भी कोई मुद्दा होता है, ये इनके न्यूज़ में देखो, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस गंदी पार्टी है, अपोजिशन के बारे में बोलना, लेकिन जो रियल मुद्दे हैं उसमें कभी बात नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने बीजेपी को वोट किया, पछतावा हो रहा है?
नहीं, देखो कांग्रेस भी बहुत टाइम से थी, उसका चेंज हमें चाहिए था। और अपोजिशन में जो नरेंद्र मोदी का जो फेस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इस कारण हमें उम्मीद थी कि हमें चेंज चाहिए था। और जो विजन था फर्स्ट 4 इयर्स में उन्होंने डेफिनेटली काम किया और हम वी वर हैप्पी, लेकिन उसके बाद नहीं आना चाहिए था हमें। लेकिन छात्र जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करना चाहिए अब? इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक ये मतलब तब तक इंटरनेशनली बदनाम नहीं होते, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।